been vaccinated, and the female of that couple gets pregnant, the children that are being born to these women are not human. 11 महीना के बाद वैक्सीन लगाने के पश्चात 11 महीने के बाद यदि बाप ने या माँ ने किसी एक ने भी, दोनों ने लगा लिए तो धुआंधार है। यदि दोनों में से किसी एक ने लगा दिया है तो उनके द्वारा होने वाला बच्चा मनुष्य की संतान नहीं होगा, ऐसा बोल रहे हैं ये महाशय। कहां तक सत्य कहां तक गलत है आप जाने, ये जाने, हमें क्या मालूम। The children is not human, क्योंकि तुमने तो पहले डीएनए बदलवा लिए। बड़े शौक से तो अपन जान बचाने के लिए किए थे। अरुणाचल प्रदेश में हम गए, हमने बोला कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई, साहब बहुत से लोग हाथ उठाए। हमने बोला यहाँ कोरोना से कितने मरे, एक भी नहीं मरे। कोरोना किसको हुआ, किसी को नहीं हुआ। अब जब तुमको कोरोना हुआ ही नहीं, कोरोना में मरे ही नहीं, तो तुमने वैक्सीन काहे ठुकवा ली रे? अब तक तो नहीं मरने का, अब कोरोना से मरते तो मरते, अब वैक्सीन से टपकने लगे। और अभी एक और समस्या, आंध्र प्रदेश और गुजरात में आदिवासी बच्चों को 8 साल से लेकर 14 साल की बच्चियों को न्यूरो कैंसर नहीं होना चाहिए, इस बात के लिए वैक्सीन लगाई गई। और वैज्ञानिकों ने साफ ये सब बताया, हमारे पास लिखा हुआ है। और वैज्ञानिक लोग अब कहने लगे जिन जिन बच्चों को 8 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों को न्यूरोलॉजिस्ट कोई कैंसर है, उससे बचने के लिए वैक्सीन लगाई, तो उनके लिए ये संदेश है कि वे जिंदगी में कभी मां नहीं बन सकेंगे। डिपॉपुलेशन सिस्टम, दे कैन नॉट बी अ रिच चाइल्ड। समय खत्म हुआ। और अभी हमारे मध्य प्रदेश में 8 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को स्कूल में ठोकना शुरू कर दिए। अभी थोड़े दिन ठहर जाओ, हम इस टॉपिक को नहीं छेड़ना चाहते। आपको क्या लगता है हम किस पड़ाव में खड़े हुए हैं? यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है कि इसीलिए परमेश्वर प्रेरितों की किताब नहीं, प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 7वां अध्याय और उसके 1 पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7 एंड वर्स 1 ऑनवर्ड्स। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोने पर 4 स्वर्गदूत खड़े हुए देखे, जो पृथ्वी के चारों ओर हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूर्व से ऊपर की ओर से आते हुए देखा, और उसने उन चारों स्वर्गदूतों से जो पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, जब तक हम परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ की हानि न करना। आगे लिखा है, और जिन पर मोहर दी गई उनकी गिनती मैंने सुनी। इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। ये 1,44,000 लोग हैं, वो लोग हैं जिनके माथे में परमेश्वर के दूतों ने मोहर लगाई है। और जितने लोगों के माथे में परमेश्वर की मोहर होगी, केवल वे ही होंगे जो मुर्दों में से जी उठेंगे।
जितने लोगों ने परमेश्वर की मोहर लगाई है और जीवित हैं, केवल उन्हीं का रूपांतर होगा और उन्हें महिमा की देह मिलेगी। और जिन्हें महिमा की देह मिलेगी, केवल वे ही नए जेरूशलेम में जो इस समय स्वर्ग में हैं, वहां यीशु मुर्दों में से जिंदा करके और जीवित लोगों को बदल करके ले जाकर नए जेरूशलेम में रख देगा। एडवांस में हम नए जेरूशलेम में होंगे। वी विल बी द न्यू जेरूशलेम विच इज सेटल्ड इन द हेवन। और ये इसीलिए प्रभु का दूसरा आगमन होगा कि वह मुर्दों को जिंदा करेगा और जीवितों को बदल देगा। और मुर्दों में से जिंदा होने वाले और जिंदों में से महिमा की देह, जैसे यीशु को मुर्दों में से जी उठने की मुर्दों में से जी उठने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ था, ऐसे लोगों को यीशु जिंदा करके स्वर्गीय स्थानों में अर्थात नए जेरूशलेम में स्थापित कर देगा। ये बात भूल जाइए, आपकी यीशु मसीह को ग्रहण करने वाला जिंदा होने वाला है, चर्च जाने वाला जिंदा होने वाला है। यदि चर्च के रजिस्टर में नाम होगा तो जिंदे हो जाएंगे। हम जैसे प्रचारक जब कभी कोई बुजुर्ग मर जाता है तो उसकी मट्टी को जब कब्रिस्तान में ले जाते हैं, तब हम पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसके 50 पद से पढ़ना शुरू करते हैं। तब हम पहला थिस्सलुनीकियों की किताब उसका 4 अध्याय उसके 16 पद में से पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा विश्वास है कि तू जब आएगा, मुर्दे जी उठेंगे और महिमा की देह पहन के आसमान में उठाए जाएंगे। हम विश्वास करते हैं ये बुजुर्ग जो चला गया, उसको तो आप आएंगे और लेकर के जाएंगे और उसको स्वर्ग में ले जाएंगे। प्रभु कहेंगे तेरे को बाइबल नहीं आती, मैं स्वर्ग में कहां ले जा लूंगा, मैं तो नए जेरूशलेम में ले जाऊंगा। और ये जिसने दारू पी पी करके है ना अपनी पत्नी का हाथ तोड़ दिया, ये मेरा दास कहां से हुआ? तुमको इसको मेरा दास होने का अधिकार दिया कौन? है ये बुढ़ा रात भर मोबाइल में पोर्नोलॉजी देखता था, परमेश्वर का दास हुआ कैसे? पत्नी को पीटता था, दास कैसे हुआ? पत्नी को घर से निकाल दिया उसने, मेरा दास कैसे हुआ? अपनी पत्नी को छोड़कर पड़ोसी को लाइन मार रहा है और 15 साल अंधेरे में पड़ोसन के साथ में उसने व्यभिचार किया। और पादरी साहब कहते हैं ये मेरा दास। अरे हट, ये मेरा दास नहीं हो सकता व्यभिचारी। गहरा गहरा नथु खैरा को तुमने दास बना लिए और मजबूरी है ना, क्या करोगे? फिर उसके परिवार के लोग चंदा देना बंद नहीं कर देंगे। बुड्ढा कहीं भी जाए वो क्या लेना देना है, और बोलना तो पड़ता है कि नहीं। पर कब तक झूठ बोलोगे आप? परमेश्वर के दास वो लोग हैं जिनके माथे में खुदा ने मोहर लगा रखी है। और 1,44,000 लोग हैं ये। और इसका और भी ज्यादा स्पष्ट रूप यदि आप देखना चाहते हैं तो आपको प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में आना पड़ेगा। सुन लो, विश्व का एक भी थियोलॉजियन नहीं पढ़ाएगा आपको, ये सब ऑनलाइन मैसेजेस हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 12वां अध्याय और उसके 1 पद से जब हम पढ़ें तो लिखा है, फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया और एक स्त्री जो सूर ओढ़े हुए थी। बाप रे बाप, स्त्री सूर ओढ़ी, जली नहीं क्या? स्त्री सूर ओढ़े हुए है और चांद उसके पांव के तले है और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट है। 12 तारों का मुकुट है। अब ये 2 प्रकार की कलीसिया है। एक कलीसिया भौतिक कलीसिया है जो पुराने नियम में है, जो 12 गोत्रों के द्वारा स्थापित की गई है। इब्राहिम से इसहाक और इसहाक से याकूब और याकूब के 12 पुत्र। अब यही याकूब के 12 पुत्र हैं जिनका उद्धार दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर आना पड़ा। अब इसको यहाँ थोड़े समय के लिए रखना, हम लूका की किताब में आ जाते हैं कि याकूब का नाम आई गया तो थोड़ा सा उस पर चिंतन कर ही लेते, फिर लौट के यही कसरत करके वापस लौटेंगे। ठीक है,
अब यदि आप लूका रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसके 30वें पद से पढ़ें तो वहां बाइबल मुझे ऐसा कहती है। अभी यीशु मसीह मां के गर्भ में नहीं आए हैं, उसका काम क्या है यहां लिखा हुआ है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरिया भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। और वो अभी पैदा नहीं हुआ है, वो माँ के गर्भ में नहीं आया। उसके पूरा बायोडेटा यहाँ आ रहा है कि वो महान होगा, नंबर 1, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, नंबर 2, परमेश्वर प्रभु यहोवा उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, नंबर 3 है वह याकूब के घराने में सदा राज्य करेगा। याकूब के 12 पुत्र जिन्होंने खतना करा करके परमेश्वर की पवित्र प्रजा बन गए, इजराइल और यहूदी। इसलिए जो उनको छूता है मानो परमेश्वर की आंखों को छूता है, और परमेश्वर कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं इसको। याकूब के घराने में सदा राज्य करेगा। जी हाँ, यहाँ पर बाइबल हमें बताती है ये 12 गोत्र के लोग 12 तारों का मुकुट पहनी स्त्री है, और 12 प्रेरितों के द्वारा स्थापित कलीसिया वह स्त्री है जिसके सिर में 12 तारों का मुकुट है। मतलब जो घटना आप देख रहे हैं वो दोहराई जाएगी, एक भौतिक लोगों के साथ दोहराई जाएगी, भौतिक प्रजा के साथ दोहराई जाएगी, और दूसरा आत्मिक प्रजा के साथ दोहराई जाएगी। अब इजराइल के साथ जो होना है उसको छोड़ दो, आप तो अपनी चिंता करो। हम तो 12 प्रेरितों के द्वारा आए हुए सुसमाचार के द्वारा हम प्रभु की वो प्रजा है जो इस स्त्री के अंदर आ गए, और इस स्त्री ने जो 12 तारों का मुकुट पहना है, यह वर्ल्ड वाइड चर्च है, विश्वव्यापी कलीसिया है। और इस विश्वव्यापी कलीसिया को एक गर्भ में धारण हुआ है। फिर मैंने स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह देखा, और एक स्त्री थी जो सूर्य ओढ़े हुए थी, और चांद उसके पैर के नीचे था, और उसके सिर पर 12 तारे के मुकुट थे, और वह गर्भवती थी, और गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि उसको प्रसव की पीड़ा हो लगी थी, और वह बच्चा जनने की पीड़ा में थी। 2023 में प्रसव वेदना हुई है कलीसिया को, और 2024 में अब उससे ज्यादा पीड़ा होगी। और ये पीड़ा का दौर 2024 और 25 और 26 और 27 तक चलता रहेगा। इसमें कलीसिया को धरती पर से नेश नाबूद करने की कसम दुष्ट ने खा चुका है। कान धर के सुन लीजिएगा, ये साल तो तुमने कर लिया, अक्टूबर में करके दिखाना इस मैदान में मीटिंग। सुन लो कान धर की भविष्यवाणी, ये आखिरी अनाउंसमेंट है। इस पृथ्वी में जो कलीसिया है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करती है, उसको प्रसव वेदना हो रही है, और इसका होना तय है। अक्टूबर और नवंबर के बाद में हमको समझ में आएगा बाइबल लेके छाती से चिपका के रोड पर चलने का नतीजा क्या होता है, क्योंकि हम तैयारी नहीं कर रहे हैं। हम कन्वेंशन क्रूसेड्स करते हैं, मजा मौज करते हैं, कान खुजा के चले जाते हैं, बिजनेस व्यापार चलता है इसके पीछे, परमेश्वर को काम करने का अवसर नहीं मिलता। ये हमारे लिए ये सभा, ये 3 दिन जगदलपुर के लिए चेतावनी है, भविष्यवाणी है। अभी हम भविष्यवाणी के सिलसिले को शुरू नहीं कर रहे हैं, पर यहाँ पर बाइबल कहती है कि 12 तारों को सिर में रखने वाली स्त्री को प्रसव वेदना हो रही है कि वो बालकों को जन्म दे। और इसी प्रसव वेदना के वक्त में इस साल 2024 के आखिरी दिसंबर महीने तक कलीसिया के 2 टुकड़े हो जाएंगे। एक टुकड़े में संस्कार और नियम और कानून के अनुसरण करने वाले होंगे,
और उसी कलीसिया में दूसरे ग्रुप के लोग वो लोग होंगे जो माथे पर मोहर लगा करके नए यरूशलेम की सदस्यता प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के खोज करने वाले शुरू हो जाएंगे। और इस 2024 की जनवरी महीने से ही परमेश्वर का आत्मा खुलेआम काम कर रहा है। जिन स्वर्गदूतों का दर्शन 2020 के पहले दुर्लभ था, अब वे अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। वेराइटीज ऑफ एंजल्स डायरेक्टली परमेश्वर के भक्तों के इनकाउंटर में आ रहे हैं, कलीसिया में खड़े हो रहे हैं और उन पवित्र लोगों का विजिटेशन हो रहा है। साधु सुंदर सिंह, डी जॉन रविंद्रनाथ जैसे, एलिया बाबा, मूसा बाबा, बाबा दाऊद जैसे महापवित्र स्थान में सेवा किए हुए लोग कलीसिया में आकर संतों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। ये आपके लिए पागलपन की बातें हैं जिसको हम बोल रहे हैं। तो एक तो संस्कारी मसीही रह जाएंगे और दूसरे परमेश्वर की खोज करने वाले में बदल जाएंगे। हमें नहीं मालूम आप किस में होंगे। अब यहाँ पर बाइबल हमें बताती है कि स्त्री को बड़ी प्रसव वेदना हो रही है, क्योंकि प्रसव वेदना में लगी है और वो बच्चा जनने की पीड़ा में है। और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया और एक बड़ा लाल अजगर, अरे बाप रे बाप, एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सींगों पर 7 राजमुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी में गिरा डाला और वह अजगर उस स्त्री के सामने खड़ा रहा जो जच्चा थी, और वह खड़ा था कि जब बच्चा जनेगी तो उस बच्चे को वो निगल जाएगा। परंतु 5वें पद में लिखा है, और वह बेटा जनी और जो लोहे का राजदंड लिए हुए सब जाति पर राज्य करने पर था, और वह उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और सिंहासन के पास पहुंचा दिया गया और वह स्त्री जंगल में भाग गई। स्त्री और जच्चा का बच्चा। स्त्री का वजन है 30 किलो, 40 किलो जो भी है, और बच्चे का, प्रौढ़ बच्चे का वजन है 2 किलो, 2.5 किलो। 30 किलो और 2.5 किलो के रेडियस को तुलना ले लीजिएगा। ये 30 किलो वाली स्त्री जंगल भाग गई और ये 2 किलो वाला बच्चा स्वर्ग में उठा लिया गया। बोलो तुम्हें कौन सी वाली गिनती में आना है? भगोड़ी स्त्री में जंगल भागेगी, या उस बच्चे में जिसको परमेश्वर अपने पास उठा लेगा? ये जो बच्चा उठाया गया ना, नए नियम की कलीसिया में से यीशु के दोबारा आगमन के समय जो रेप्चरेशन होने वाला है, मुर्दे जिंदे होने वाले हैं और जिंदे होकर के जो लोग जीवित हैं वो महिमा की देह में बदल जाएंगे। ये महिमा की देह में बदल करके और मुर्दों में से जिंदा होने वाले लोगों की संख्या उतना ही होगी जितना 2 किलो के बच्चे की संख्या में है। ये बात भूल जाइए कि ईसाई कब्रिस्तान में मुर्दा गाड़े जाने से कोई कैप्सूल है ऊपर जाने की। यदि आपको 2023 तक इसमें भ्रम रहा है तो एटलीस्ट 24 में सुधर जाने के लिए अपने विचारों को बदलना पड़ेगा। यहां पर स्त्री को जंगल में भागना तय है और ये अजगर खड़ा है सामने, और ये अजगर उस बच्चे को खा जाना चाहता है जो मां के गर्भ में डेवलप हो रहा है। और जिस दिन से प्रेगनेंसी हुई है उस दिन से लेकर डिलीवरी के 9 महीने के पीरियड तक वह सामने ही खड़ा है। अब बेवकूफ, तेरे को मालूम भी तो है अभी 2 ही महीने हुए हैं, तो यहाँ क्या कर रहा है? 9वें महीने में आना ना,
नहीं बोले 9 महीने तक यदि ये स्त्री ने बच्चा से लिया ना तो वो पूर्ण परिपक्व होकर के जब डिलीवरी होगा तो उसमें तो मेरा अधिकार ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका बाप आकर के स्वर्गदूत को ले जाकर स्वर्गदूत को भेजेगा और उसको स्वर्ग में उठा लेगा। भैया ये पैदा होने से पहले जब वो प्रीमेच्योर रहता है तभी इसको खाना मेरा काम है, और मैं इस स्त्री के अंदर से उसका एवॉर्शन करवा देना चाहता हूं और अधबच्चे को निकल जाना चाहता हूं। ये कोई फिजिकल एटीट्यूड्स नहीं है भाईजान, अच्छे से समझ लेना, ये भविष्यवाणी है। इसलिए जब कभी कोई कलीसिया के अंदर अपनी जिंदगी को पवित्रता की ओर ले जाने के लिए कोशिश करे तो 1760 लोग उसको मौत के घाट उतारने का प्रयास करते हैं। हमारे घर के लोग हमारे दुश्मन हो जाते हैं। यार पत्नी को बोलते हैं आजकल ज्यादा ही दुआ कर रही है, हाँ? और कल पिक्चर देखती थी तो बहुत मजा आता था तुमको भी, और आज दुआ करने लगी तो पति कहता अच्छा धर्मी बन गई आजकल। और जब पति दारू पीता था तो दीदी लोग कहती थी वाह ये पी के नशे में रहता है, मैं भी मजा मार लेती हूँ। परंतु आजकल ये तो दुआ में जाने लगा तो कहने लगे ए कहाँ जा रहा रे दुआ में, तेरे घर के लोग तेरे दुश्मन हो जाएंगे। अजगर, और ये अजगर जो है उसके 7 सिर हैं, और ये 7 सिर धरती के 7 पहाड़ हैं, जिसमें धरती को 7 भागों में विभाजित किया गया, जिसको 7 कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। और आने वाले दिनों में इस धरती पर जो सरकार बनेगी धरती को 7 भागों में बांटा जाएगा। ये है 7 कॉन्टिनेंट्स, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। और इस 7 भागों में से 10 प्रतिनिधि लोग चुने जाएंगे, और ये 10 सींग हैं। आगे पढ़ोगे तो मिलेगा तुमको, समय नहीं है पढ़ने का। अर्थात वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, जिसका उद्घाटन, जिसका शिलान्यास G20 से शुरू होता है। वन फैमिली, वन पॉलिटिक्स, वन पावर। आपको मालूम है सारी दुनिया में जितने देश हैं सब धीरे धीरे